गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी इंग्लिश एसेस की सीरीज़ आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एक एसे कवर करा था पिछली बार लॉयर्स रोल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले लीगल एसे के बारे में। हमारा टॉपिक है कैपिटल पनिशमेंट का। देखो, तो शुरुआत करते हैं इसके ऊपर। पहले एक कोट है, द लॉ इज मेड टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट बाय पनिशिंग द गिल्टी। डैनियल वेबस्टर का कोट है ये, या आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। देर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स, राइट फ्रॉम द डेटरेंट थ्योरी एंड रेट्रीब्यूटिव थ्योरी टू द रिफॉर्मेटिव थ्योरी। थ्योरी ऑफ आई फॉर आई, tooth for tooth, life for life has also been prevalent from the primitive age till the modern age of civilization. हमारी कई सारी थ्योरीज थी पुराने काल से लेकर आज के जो मॉडर्न युग तक, हम कितनी सारी थ्योरीज को अडॉप्ट करते आए हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, civil life, and concept of kingdom, concept of state, laws are being made and natural phenomena necessitated men to think about crime. हर सोसाइटी में क्राइम तो होना ही था और क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए लॉ तो बनाया गया था। Ways were made to check them and to inflict adequate punishments to keep peace and tranquility in this civilized society. In place of rule of jungle raj और माइट इज राइट का जो कंसेप्ट था ना, उनको दूर करने के लिए और अमन और शांति की कामना रखने के लिए हमने लॉ को बनाया। हमने एडुकेट पनिशमेंट्स इन्फ्लिक्ट करी ताकि ये जो लोग जो हैं, जो क्राइम करते आ रहे हैं, इनके ऊपर हम एक चेक रख सकें। ठीक है, amongst all the punishments, the death sentence or the capital punishment is the most deterrent and most horrible. It can be said to be a murder under the sanction of the law or according to the procedure established by the law. यही बात है, मर्डर ही कर रहे हो आप, लेकिन लीगलाइज मर्डर कर रहे हो। इन द इंडियन पिनल कोड, मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, डकैती विद मर्डर, मर्डर बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट, हालांकि ये तो मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर अबॉलिश कर दी गई है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है, अभी मान के चलो। इन सारे केसेस के अंदर आप डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, एनडीपीएस एक्ट, देयर आर प्रोविजंस फॉर कैपिटल पनिशमेंट। एट प्रेजेंट इसके ऊपर ना तीन स्कूल्स आते हैं, तीन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो बात करते हैं डेथ पेनल्टी के ऊपर। पहला तो जो अबॉलिशन करवाने वाले हैं, कराना चाहते हैं, द अबॉलिशनिस्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉर द अबॉलिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। दूसरा रिटेंशनिस्ट, जो इसको रिटेन करना चाहते हैं कि भैया नहीं, डेथ पेनल्टी तो होनी चाहिए। तीसरा जो आते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच रखने वाले। प्रैग्मेटिक अप्रोच रखने वाले यानी कि हाँ, जरूरत पड़ रही है तो यूज़ कर लेना, अदरवाइज ना करना, ना डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस यूज़ कर लेना। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रिटेन कर लो, वरना आप रहने दो। तो केस आया जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अबॉलिशनिस्ट का जो आइडिया था ना, वो तो खत्म हो गया, दे लॉस्ट देयर बैटल। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया firmly decided that the capital punishment is a reasonable sentence in the public interest and it should be imposed, but in the rarest of rare cases. ठीक है, the honorable judges struck to the legal point enshrined in Article 21 of the Constitution of India, wherein it was provided that no person shall be deprived of his life except according to the procedure established by law. And this is the procedure established by law. We are imposing death penalty in the rarest of rare cases. This is the procedure that has been established by law. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक्स जो एडवांस करे थे अबॉलिशनिस्ट ने, वो बता दो आप। उन्होंने बोला कि वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक नेशन है, सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट है जीने का। कैपिटल पनिशमेंट इस कंसेप्ट के अगेंस्ट है, वो फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ जो है वो छीन रहा है उनसे। और डेथ सेंटेंस होता ही बार्बरिक है, बहुत ज़्यादा घिनौना और बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू लाने वाला ये काम होता है, नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। ठीक है, टू गिव लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द ग्रेटेस्ट वर्क, वेयर एज टू किल द पर्सन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इज अ सिन। एक जिंदगी देना सबसे बड़ा काम है और ये किसी की जान ले लेना बहुत बड़ा पाप है। टू गिव लाइफ एंड टू टेक लाइफ आर द एक्ट्स ऑफ द अलमाइटी गॉड। आप कौन होते हो किसी की जिंदगी छीनने वाले? सो ह्यूमन बीइंग्स शुड नॉट स्नैच अवे द लाइफ इन द गर्ब ऑफ अवॉर्डिंग द लीगल पनिशमेंट। Murdered men cannot be brought back to life. You should know that. Eye for eye makes a whole world blind. है ना? तो आप ये यूज़ कर सकते हो, गांधी जी का कोट यहाँ पे। अच्छा,
अब देखते हैं जो रिटेंशनिस्ट ने जो जो रिटेन करना चाहते हैं उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखी, उन्होंने क्या लॉजिक रखा। Safety of persons and properties, and also the situation of law and order, peace and tranquility will be jeopardized in the absence of capital punishment. लोगों की सेफ्टी, प्रॉपर्टीज की सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, पीस एंड ट्रांकुलिटी सब खतरे में आ जाएगा अगर एक कैपिटल पनिशमेंट अगर आपने हटा दी तो। कैपिटल पनिशमेंट इज द ओनली मेथड टू गेट रिड ऑफ दिस एंटी सोशल एलिमेंट्स and hardened criminals who were indulged in organized and planned anti-national activities. कैपिटल पनिशमेंट इज दी ओनली एंटीडोज फॉर दोज टेररिस्ट एक्सेट्रा जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जो कि रिफॉर्म नहीं हो सकते हैं, उनके लिए तो सिर्फ एक ही इलाज है, उनको मार डालो। कैपिटल पनिशमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। हमारे ऑनरेबल एक्स होम मिनिस्टर जो थे श्री LK अडवाणी जी, उन्होंने भी प्रपोज करा था कि रेप के ऑफेंसेस में तो डेथ सेंटेंस ही मिलनी चाहिए सीधा सीधा, अदरवाइज तो ये लोग नहीं मानेंगे। इवन द डॉक्टर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एंड द स्कॉलर्स ऑफ सोशल हाइजीन, मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स, सोशल हाइजीन के स्कॉलर, सोशल हाइजीन समाज से गंदगी निकालने वाले लोग, say that a criminal should be treated as human refuge. If some part of the human body become poisonous na, that part must be cut off and that part must be thrown away. That is necessary to save the human life. अगर एक हाथ को काटना जरूरी पड़ रहा है शरीर को बचाने के लिए तो काट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कुछ फिलोसफीज कोट करी है अलग अलग जूरिस्ट की। जैसे एग्जाम्पल कंत ने बोला, कैंट ने बोला, इन द एब्सेंस ऑफ वर्च्यूज, जस्टिस एंड राइटियसनेस, ह्यूमन लाइफ विल बी विदाउट एनी वैल्यू। हमारे सिद्धांतों के, न्याय के और राइट डिसीजन के बिना ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। डेथ सेंटेंस द ओनली अफेक्टिव रेमेडी टू डिटर द क्रिमिनल, स्टीफन कहते हैं। मर्डर शुड बी डिस्ट्रॉयड, लॉर्ड गॉडर्ट ने कहा था। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हो यहाँ तक हमारे अराउंड 500 से 600 वर्ड्स हो चुके हैं। 100 वर्ड्स का और कंक्लूजन देखते हैं। तो उन्होंने बोला, आफ्टर केयरफुल एप्रिसिएशन, एनालिसिस एंड स्क्रूटिनिटी ऑफ द फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स कोटेड, जो ऊपर कोट्स रखे उसके ऊपर भी, वी कैन रेशनली कम टू द कंक्लूजन दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी abolished. The Law Commission of India, in its 35th report, also opined that at present India should not take this risk to abolish the sentence penalty. Apart from that, our constitution also empowers the President of India and the governors of the state to grant pardon in the cases pertaining to death sentence. हाँ, अगर लगता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि नहीं मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तो वो कर लेते हैं। Now in India, the law of land is that death sentences can only be imposed in the rarest of rare cases. The बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में यही बताया गया था। ठीक है, नाउ वेयर द एक्शंस ऑफ क्रिमिनल्स आर सो ब्रूटल, सो प्लान्ड, सो ऑर्गेनाइज्ड एंड सो बीस्टली that the society is not inclined to take risk to give a chance to reform that criminal. It will be better if some statutory guidelines are supplied to the judges while they are exercising their discretionary power to decide whether this case falls under the rarest of rare case or not. ठीक है, for awarding the death sentence. यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है इसका ख़त्म होता है। आई होप आपको ऐसे अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने ईडियम फ्रेजेस के बारे में। हमारे ए वाले हो गए थे, आज बी वाले पढ़ रहे हैं। बैड ब्लड इज़ अ बैड ब्लड, वो आपने गाना सुना होगा टेलर स्विफ्ट का, एनिमिटी दुश्मनी है, बैड ब्लड होता है दुश्मनी। बैग एंड बैगेजेस, अपने बैग एंड बैगेजेस कलेक्ट कर लो, हम घूमने जा रहे हैं, तो विद ऑल बिलोंगिंग्स, कम विद योर ऑल बिलोंगिंग्स एंड वी आर गोइंग। बेकर्स डजन, देखो डजन होता है 12, लेकिन बेकर का एक और, तो बेकर डजन्स 13 इन नंबर। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, be in the driving seat, you be in the driving seat na, you see how much I'm in the pain right now, you be in the driving seat, you bear all the responsibilities. ठीक है, you have to bear the brunt of this struggle, to bear the main part of something very unpleasant. यार ये तो मेन पार्ट है तो झेलना ही पड़ेगा ना यार, टैटू बना रहे हो तो पेन तो आएगा ही आएगा। beat about the bush, why are you beating over the bush, why are you going round and round, come straight to the point. ठीक है, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीटिंग मर्सीलेसली, बेरहम तरीके से मारा। बीट हॉलो, बीट हॉलो मतलब टू डिफीट थॉरली, बहुत अच्छे तरीके से हरा दिए किसी को, तो यू बीट हॉलो। बैक एंड कॉल, आई एम एट द बैक एंड कॉल। ठीक है, यानी कि आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, मैं आपकी सारी बात फटाफट सुन लूँगा और उसको पालन करूँगा। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ थ्रोन्स, या तो
फूलों का बेड होगा या कार्डों का बेड होगा, या तो सिचुएशन अच्छी होगी, कंफर्टेबल होगी, या तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगी। ओके, बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन यानी कि अ पर्सन विद नो रिसोर्सेज, मेरे पे कोई रिसोर्सेज नहीं, मेरे पे बिल्कुल कंगाल हूँ इस वक्त में, कुछ नहीं है, दैट्स अ बेगर डिस्क्रिप्शन। बेल द कैट, ठीक है, टेक द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, भैया हु इज गोइंग टू बेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन बनाएगा, तो हु इज गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप। नाउ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डेविल एंड डीप सी, इधर खाई इधर वो राक्षस वाली सिचुएशन है ना, इधर खाई उधर कुआ हुई वही, बिटवीन टू डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस। बिग गन, बिग गन मतलब एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बिग गन। एक और भी होता था, बिग शॉट्स भी कहते थे इसको, बिग शॉट, बिग गन भी कह लो, कोई बात नहीं। बर्ड ऑफ पैसेज, वन हु कम ओकेजनली, ईद का चांद भी कह सकते हो आप, लेकिन बर्ड ऑफ पैसेज है। बर्ड्स आई व्यू, ओवर व्यू लेना किसी का, ठीक है। बर्ड्स ऑफ फेदर, पीपल विद सेम आइडियाज, वी आर बर्ड्स ऑफ फेदर। बाइट द डस्ट, धूल चखा देना, धूल चखा देना यानी कि हरा देना, डिफीट कर देना, बाइट द डस्ट। अच्छा, अब आपसे कुछ वो पूछ लेता हूँ एंटोनिम्स। देखो एक क्वेश्चन आया कंफर्ट, आप बताना कि इसका कौन सा सूटेबल एंटोनिम है, ठीक है। एंजाइटी, अगला है हमारा एग्नी, अगला है हमारा डिस्ट्रेस, और लास्ट है मिजरी। देखो सारे ही पेन, सफरिंग, सॉरो, इन सब से डील करते हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है ये एग्नी, ठीक है। एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, एक और पूछ लेता हूँ आपसे, क्वेश्चन आया पार्डन का बताओ। पार्डन तो आपको पता ही ना, क्षमा करना। इसका है सबसे पहले मर्सी देना, ये तो सेम ही है। काइंडनेस, ये भी सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेस करना, ये भी सेम ही है। अब आया पनिश, पनिश ये है इसका। एक और वर्ड पूछ लेते हैं आपसे, एक्सेप्शनल का बताना। एक्सेप्शनल के 4 हैं पॉइंट्स। सबसे पहले आया है अनकॉमन, अनकॉमन तो सेम ही होगा। अनइमेजिनेबल, उसके बाद आता है अनथिंकेबल, और एक लास्ट आता है अनरिमार्केबल। तो आंसर क्या है हमारा, अनरिमार्केबल, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द इंग्लिश, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।